हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और साथ हर बेल आइकन को प्रेस करें। Video Colic B card. ये कहानी है मदन गन्ने वाले की, जिसका नंदीपुर गांव में एक छोटा सा गन्ने के जूस का ठेला था। गांव के बूढ़े बच्चे सभी मदन का गन्ने का जूस बड़े चाव से पीते थे। देखते देखते मदन ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। भाग्यवान, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम शहर में भी दुकान खोल सकते हैं। हे भगवान, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शहर में रहूं। हाँ, जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मदन ने शहर में एक ठेला खरीद लिया। अब बढ़िया है, मदन शुगर केन जूस सेंटर। शुगर केन? अरे पगली, गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये बोर्ड अंग्रेजी में क्यों लिखा है? जैसा देश वैसा भेष। गांव वाले हिंदी पढ़ते थे तो उनके लिए हिंदी वाला बोर्ड, और शहर वाले अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी वाला बोर्ड। बहुत बढ़िया है। मदन ने शहर में अपने शुगर केन जूस सेंटर की शुरुआत कर दी। पहले कुछ दिन तो अच्छे बीते। मदन का जूस सेंटर अच्छा चल रहा था। अंकल, एक जूस देना। ये लो बेटा। मदन बहुत खुश था। क्या भाई, ये सब तो सूख चुके हैं। अरे अब क्या करूं, गर्मी ही इतनी है। लेकिन इससे मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, गन्ने ज्यादा लगने लगेंगे। तुम व्यापारी हो या मूर्ख, भला कोई व्यापारी अपना मुनाफा घटा सकता है क्या? तो मैं क्या करूं? बाजार में शेकरिन मिलती है, उसका घोल बनाकर रख दो, गन्ने के जूस में मिलाकर बेच देना। किसी को पता चल गया तो? अरे कुछ पता नहीं चलेगा और कुछ नहीं होता, सब लोग यही करते हैं। मदन ने शेकरिन के बारे में बहुत सोचा। शायद व्यापारी सही बोल रहा था। भला कोई अपना नुकसान कैसे कर सकता है? शहर में तो ये सब आम होगा। मदन ने सोच लिया कि वो भी वही करेगा। अगले दिन मदन ने बाजार से शेकरिन खरीद ली और व्यापारी के बताए अनुसार उसने शेकरिन का घोल बनाकर एक डिब्बे में रख लिया। अब से वो हर गिलास में शेकरिन का घोल मिला देता था। क्या बात है अंकल, आज तो जूस कुछ ज्यादा ही मीठा है। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा। अपने गन्ने के जूस की तारीफ सुनकर मदन बहुत खुश था। फिर उसने वो सिलसिला जारी रखा। वो बच्चा रोज गन्ने का जूस पीने मदन के पास आता था। एक हफ्ता बीत गया था और आज मदन उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज वो बच्चा आया नहीं? रोज इसी समय तो आ जाता था। मदन ने काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन वो लड़का नहीं आया। अगले दिन भी मदन उस बच्चे के इंतजार में था। कुछ देर बाद उसे उस बच्चे का दोस्त दिखा। अरे मुन्ना, जरा सुनो तो। जी अंकल, बोलिए। वो बच्चा कहाँ है जो रोज गन्ने का जूस पीने आता था? 2 दिन से नजर नहीं आ रहा है। शायद आप रवि की बात कर रहे हैं। वो तो बीमार है। क्यों, क्या हुआ उसे? फूड पॉइजनिंग। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, सूख कर कांटा हो गया है। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज पर रखा है। उसके मम्मी पापा उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चा वहाँ से चला गया और मदन सोच में डूब गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने अच्छे खासे बच्चे को बीमार कर दिया। हम पापी हैं। अपने मुनाफे के चक्कर में हम लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मदन ने वो सारी शेकरिन का डिब्बा वहीं फेंक दिया और वहीं रोता बैठ गया। मदन को अपनी गलती समझ आ गई और ये भी कि उसके लालच से दूसरों का नुकसान हो रहा था। ये कहानी है मदन गन्ने वाले की, जिसका नंदीपुर गांव में एक छोटा सा गन्ने के जूस का ठेला था। गांव के बूढ़े बच्चे सभी मदन का गन्ने का जूस बड़े चाव से पीते थे। देखते देखते मदन ने बहुत सारे पैसे कमा लिए।
भाग्यवान, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम शहर में भी दुकान खोल सकते हैं। हे भगवान, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शहर में रहूं। हाँ हाँ, जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मदन ने शहर में एक ठेला खरीद लिया। अब बढ़िया है, मदन शुगर केन जूस सेंटर। शुगर केन? अरे पगली, गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये बोर्ड अंग्रेजी में क्यों लिखा है? जैसा देश वैसा भेष। गांव वाले हिंदी पढ़ते थे तो उनके लिए हिंदी वाला बोर्ड, और शहर वाले अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी वाला बोर्ड। बहुत बढ़िया है। मदन ने शहर में अपने शुगर केन जूस सेंटर की शुरुआत कर दी। पहले कुछ दिन तो अच्छे बीते। मदन का जूस सेंटर अच्छा चल रहा था। अंकल, एक जूस देना। ये लो बेटा। मदन बहुत खुश था। क्या भाई, ये सब तो सूख चुके हैं। अरे अब क्या करूं, गर्मी ही इतनी है। लेकिन इससे मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, गन्ने ज्यादा लगने लगेंगे। तुम व्यापारी हो या मूर्ख, भला कोई व्यापारी अपना मुनाफा घटा सकता है क्या? तो मैं क्या करूं? बाजार में शेकरिन मिलती है, उसका घोल बनाकर रख दो, गन्ने के जूस में मिलाकर बेच देना। किसी को पता चल गया तो? अरे कुछ पता नहीं चलेगा और कुछ नहीं होता, सब लोग यही करते हैं। मदन ने सेक्रिन के बारे में बहुत सोचा। शायद व्यापारी सही बोल रहा था। भला कोई अपना नुकसान कैसे कर सकता है? शहर में तो ये सब आम होगा। मदन ने सोच लिया कि वो भी वही करेगा। अगले दिन मदन ने बाजार से सेक्रिन खरीद ली और व्यापारी के बताए अनुसार उसने सेक्रिन का घोल बनाकर एक डिब्बे में रख लिया। अब से वो हर गिलास में सेक्रिन का घोल मिला देता था। क्या बात है अंकल, आज तो जूस कुछ ज्यादा ही मीठा है। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा। अपने गन्ने के जूस की तारीफ सुनकर मदन बहुत खुश था। फिर उसने वो सिलसिला जारी रखा। वो बच्चा रोज गन्ने का जूस पीने मदन के पास आता था। एक हफ्ता बीत गया था और आज मदन उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज वो बच्चा आया नहीं? रोज इसी समय तो आ जाता था। मदन ने काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन वो लड़का नहीं आया। अगले दिन भी मदन उस बच्चे के इंतजार में था। कुछ देर बाद उसे उस बच्चे का दोस्त दिखा। अरे मुन्ना, जरा सुनो तो। जी अंकल, बोलिए। वो बच्चा कहाँ है जो रोज गन्ने का जूस पीने आता था? 2 दिन से नजर नहीं आ रहा है। शायद आप रवि की बात कर रहे हैं। वो तो बीमार है। क्यों, क्या हुआ उसे? फूड पॉइजनिंग। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, सूख कर कांटा हो गया है। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज पर रखा है। उसके मम्मी पापा उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चा वहाँ से चला गया और मदन सोच में डूब गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने अच्छे खासे बच्चे को बीमार कर दिया। हम पापी हैं। अपने मुनाफे के चक्कर में हम लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मदन ने वो सारी सेक्रीन का डिब्बा वहीं फेंक दिया और वहीं रोता बैठ गया। मदन को अपनी गलती समझ आ गई और ये भी कि उसके लालच से दूसरों का नुकसान हो रहा था।